दुर्गा माँ में ये नींबू, मिर्ची, लहसुन, काला पोछा, ये सब क्या कर रहे हैं? ये दुर्गा माँ में इसका क्या संबंध है, समझ में ही नहीं आ रहे हैं। फिर साइड से वो बकरे जी आ रहे हैं, निर्दोष बकरे जी। क्या है इसका संबंध इसमें? इस समझ से ही बाहर है। अगर कहूँ तो ये पाखंड है। मैंने कई घरों में देखा, काला टी 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 कर रहा है, पोछा मार रहे हैं। तो मैंने पूछा इससे क्या होता है? तो उसने कहा नज़र ना लग जाए। अच्छा, ये नज़र लगने के लिए ये पवित्र से कार में नवरात्रि है, नवरात्रि में नज़र लगने की दशहरा है, दशहरा में नज़र? क्या पवित्र कार में भी आपको नज़र लग रहे हैं, पोछा मार रहे हैं? कैसा ये व्यक्ति है? एक कर्म कांड में फंसा हुआ है। फिर इसको अब कहाँ से वो बुद्धि में प्रवृत्ति होगी सत्य की? मल मूत्र में पड़े हुए, कर्म कांड में फंसे हुए। कभी मुर्गे की बलि दो, कभी बकरे की बलि दो, तो कभी नीमों को लटकाते हैं घर के आगे में। भगवान का प्रतिमा को नहीं लगाते हैं घर को आगे में, परंतु नीमों को और काले पोछ को छाप जरूर छोड़ेंगे। ऐसे हो गए सब लोग, मल मूत्र में मिल रहे हैं। ऐसे में वो जो 9 दिना का युद्ध चला, 10वीं दिना में विजय जो प्राप्त किए, महिषासुर को अंत किए, दुर्गा माँ, देवी माँ 9 दिन तक युद्ध किए, 10वीं दिना में मार पाए, विजय प्राप्त हुए। ये राक्षस लगता है उसका ही, वो जो राक्षस था ना महिषासुर, वो जो जितना राक्षस मारे गए वो युद्ध में, वो सब की आत्मा ये लोगों को बुद्धि में प्रवेश हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? प्रवेश हो चुके हैं। इसको बुद्धि ही काम नहीं कर रहे हैं भाई। काला पोछ को लगा देने से अगर वो नज़र ना लग जाए, नज़र इसमें क्या नज़र है? क्या किसी को देखने से नज़र? गजब कहानी है। अगर ऐसा होता तो कई को नज़र लग सकते हैं। काला तोपा को लगाने से और नियमों को लटकाने से अगर इसको घरों में, ज़्यादा तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस शॉर्टकट में समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं ये सब बेफालतू की बातों पर ज़्यादा व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि समय का बहुत ध्यान देना पड़ता है। समय बड़े ही बलवान होते हैं, समय किसी को भी गिरा सकते हैं, कि किसी को उठा भी सकते हैं। तो आप समझने की कोशिश करना, और नियमों की लटकाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नहीं वो काले पोछा को, नहीं काले धागों को आपको हाथ में बांधने की ज़रूरत है। अबे मूर्खो, भगवान का वास कहाँ नहीं है? सत्तर है, कण कण में भगवान का वास है। जहाँ पर आप बैठो वहीं पर भगवान है, जहाँ देखो वहीं पर भगवान है, जिधर देखो उधर ही भगवान है। तो फिर ये काला पोछ, काला ये सब क्या? जिस विधि से आप पूजोगे वही में वहाँ भगवान है। सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक जब भगवान है तो फिर वो काला पोछा की क्या ज़रूरत है? समझने की कोशिश करना। और हाँ, निर्दोष जो बकरी को बलि देते हैं उनसे खास करके मेरा नर्म निवेदन है कि वो बकरी को, बच्चे क्या कहते हैं, बकरा, उसको बलि मत देना। वो निर्दोष हैं। अगर आपको लगता है कि ये बकरे को बलि देने से देवी माँ प्रसन्न हो जाती है, तो आपका एकमात्र भ्रम है। वो सज़ा आपको मिलकर ही रहेंगे कुंभी पाक में, समझ लेना। देवी माँ उससे प्रसन्न नहीं होती है, बल्कि और क्रोध ही हो जाते हैं। जब देवी माँ, दुर्गा माँ क्रोध हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो गया आपके ऊपर। फिर आपको कुंभी पाक नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता है आपको, जितना यत्न कर लेना। बेचारे निर्दोष हैं वो बकरे, क्या दोष है उसकी?
अपने खुशी के लिए दूसरे को बलि देना एक पाप है। अरे उतना ही आपको चाहिए तो अपने हाथ काट के दे दो ना, सिर काट को दे दो, तब समझ में आएंगे। बेचारे उसको मार रहे हो, सीधी सी बोलो ना, हम खाने के लिए दुर्गा माँ के बीच में ये बकरे की संबंध, ये नियमों की संबंध, ये क्या कहते हैं काले पोच की संबंध कहाँ से आ गए? कहीं तो हम देख ही नहीं रहे हैं। कितना पोथी को मैंने अध्ययन की, कहीं नहीं देखे ये काले पोच की, नियमों की, मिर्ची की, क्या बोलते हैं लहसुन की, ये सब कर्मकांड कहाँ से उठा के ले आया कुछ पता ही नहीं है। कम से कम उसको तो बकस दो, बकरे को, बेचारे निर्दोष को, हरी हरी घास को खाने वाले उसको तो बकस दो, उसको क्यों मार रहे हो? याद रखना, जिससे आप सुरक्षित हो, जिसके माध्यम से आप स्वच्छ हवा को ले रहे हो, ऑक्सीजन को, उसको नष्ट करने की अगर कोशिश की तो आपका ही हानि होगी। आपका ही नहीं, आपके साथ साथ सभी को हानि, सभी को बुरी बदतर से गुजरना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। बच्चों, जीव जंतु कोई साधारण नहीं है, सबसे बड़े ताकतवर, सबसे बड़े रक्षक हैं। इंसानों के लिए रक्षा करने वाले रक्षक, और उसके ऊपर आक्रमण, जो रक्षा करे उसी को मार देवोगे तो फिर आप कैसे? आप राजा जी हो, आपके पास कई सेना को लगाए हुए हैं, अब आप अकमुन्ने हो, पता ही नहीं है कि हमको बगल में वो सेना है, और अपना सेना को हो भूंज डाले, मार गोली से, मार बंदूक से उड़ा डाले, तो फिर नुकसान किसको भरना पड़ेगा? तब तो तू अंधे, तुम्हें ही को हो लपटा मारेंगे, आपके पास तो सेना रहेगी ही नहीं, सब सेना तो मारा गया। अभी जो ये अंधे बन के जो बकरे को काट रहे हैं, मुर्गे को काट रहे हैं, मछलियों को काट रहे हैं, ये भी अंधा ही है एक तरफ से। एक ना एक दिन इसको झेलना पड़ेगा, इसका ऊपर बार होकर ही रहेंगे। जिस प्रकार से वो अंधे राजा, जिसको आँख नहीं थे, आँख मतलब क्या, वो शराब पीकर नशेरी घांजेरी में पड़े हुए थे, मतवाले, दिखाई नहीं पड़ रहे थे, तो उस अवस्था में आकर, नशे के अवस्था में आकर अपना ही सेना को भूंज डाले, मार डाले, तो लो दूसरे व्यक्ति उसके ऊपर आक्रमण कर दे। तो ये जो है ना, अगर ये पर्यावरण दूषित हो गए तो आपको भी दूषित करके ही रख देंगे। मछलियाँ क्या करती है, कभी आपने उसके ऊपर सोचे ही नहीं। मुर्गे क्या करते हैं, कभी आपने उसके ऊपर सोचे नहीं। ये जो वन वृक्ष हैं, ये क्या करते हैं, कभी आप उसके ऊपर सोचे ही नहीं। क्या बोलते हैं, बकरे क्या करते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी क्या करते हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको सेना, आपको रक्षा करने के लिए इसको बनाएंगे, और ये रक्षा करने वालों को ही आप उल्टा रहे हैं। कितना बड़ा गलतियाँ को कर रहे हो, कुछ कहने के ही नहीं। अब समझ में अगर आया तो आया, नहीं आया तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और हाँ, इससे देवी दुर्गा माँ कभी भी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। वो जगजननी है, जगदाता है, सबको रक्षा करने वाली माता। उत्भिज, स्वेदज, जीवज, अंडज, ये 4 प्रकार के ही व्यक्ति हैं जो कि 84 लाख की योनि में हैं। समझ रहे हो, 4 ही प्रकार के जो हैं, 4 ही प्रकार से उत्पन्न पैदा होते हैं। कोई धरती से आ गए, तो कोई क्या कहते हैं पसीने से आ गए, तो कोई अंडे से आए, कोई जड़ से आए, जड़ से। देखते हैं ना, जो बच्चे पैदा लेते हैं उसके लपटे हुए रहते हैं जड़, उससे। तो ये अंडज, उत्भिज, स्वेदज, जीवज समझनी चाहिए। ये रक्षा करने की है, सुरक्षित प्रदान के लिए सभी को निर्माण किया गया, और आप उसको यूं ही ख़त्म कर रहे हो। कितना मूर्ख हो। अच्छा बताओ, इसको तो आसानी से आप खा लेते हो और कहते हुए तो खाने वाले ही। जिस प्रकार से अभी जनसंख्या में बकरे को ले लो,
बकरे की जिस प्रकार से जनसंख्या है, उसी प्रकार से अगर कोबरे की संख्या रहेगी, कोबरे की जनसंख्या रहेगी, तब आपको क्या हालत होगी? साखर सौंप, कोबरे की सौंप, गहमन, जो विषैले 6-7 प्रकार के जो सौंप हैं, अगर वो रहेंगे तब आपको क्या हालत होगी? जितना की जनसंख्या में एकरा में ये सब गोमाते हैं, क्या कहते हैं, ये सब जो है जीव जंतु, ये सब अगर उसके आंकड़ा में ये कोबरा सौंप, गहमन, पता नहीं जो विषैले कई प्रकार के जो सौंप हैं, अगर वो सब इतना, तब क्या होता? भगवान ने आपको सुरक्षित प्रदान की है और आप हरामखोर निकम्मे बन रहे हो। मलमूत्र में मिलने की कोशिश, ये तो अत्याचार है, सुधरने की है। इससे देवी माँ प्रसन्न तो नहीं, आपको इंतज़ार कर रहे हैं उम्र की, समय की। बस समय तो खपत हो जाए, उसके बाद आपको कुंभी पाक में ऐसा रेला जाएगा, उठ नहीं हो पाएंगे 84 लाख तक। ना संभला तो गए, संभलने की है, सुधरने की है, सुधरो। ये जीव जंतु निर्दोष को बलि मत दो। आपको खाने के लिए कई वस्तु को प्रबंध कर दी गई है, वो सब खाना को छोड़कर अरे वैसा खाना को लात मारो ना, जिस खाना से जीव जंतु की हानि हो, लात मारो। हमें नहीं बनानी है वो बॉडी को। क्या बॉडी को बनाने के लिए वो जीव जंतु को खाना? कितना धूर्त है, अत्याचार है। अपने बॉडी को बनाने के लिए, सेहत को बनाने के लिए एक निर्दोष जीव जंतु को, अरे उससे अधिक प्रोटीन डाल को खा के देखो, दूध, घी, उतना वस्तु उतना प्रकार की है खाने के लिए इंसान को, तो भी वो सब छोड़कर वो मांस। हमें निकम्मे, हरामखोरो, सुधारने की कोशिश करो। अब कई को तीक लगेंगे, हमें निकम्मे, हरामखोर, पता नहीं क्या क्या बोल दिए। अब जो पशु बन चुके हैं, मनुष्य रूपेण मृगा समान्ति, उसको फिर मृगा पशु के ही समान में जाना जाएगा। मृगा से, पशु से बाहर आओ, मनुष्य बनो, मनुष्य रूपेण मृगा समान्ति, तो आपको वही माना जाएगा। सुधरो।